देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से अनवरत रूप से हिंसा, आतंकवाद और हिंदुओं के विरुद्ध या अन्य जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घटनाएं घटी हैं, उसकी पोल स्वयं वहाँ के एक मानवाधिकारवादी संगठन ने खोल दी है। कल परसों जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस यूनिट सरकार में, अकेले यूनिट सरकार में 300 से अधिक हत्याओं की घटनाएं घटी हैं हिंदुओं पर, और जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 107 घटनाएं सिर्फ 2005 के अंदर हुई हैं। 197 घटनाएं 2025 के अंदर हुई है। तो जिस प्रकार से वहाँ की स्थानीय पुलिस और शासन प्रशासन के लोग हिंदुओं को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी घटना घटी और उसके बाद हम तुरंत या तो उसको लिपापोती करके ये कह देते हैं आपसी रंजिश की घटना है, आपसी द्वेष की घटना है, आपसी लड़ाई झगड़े की घटना है, या फिर उसको जो है ना दूसरी तरह से उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, या उसको ऐसे फंसा दिया जाता है उस हिंदू को कि ये तो हिंदू है, अपने भारत का साथ देने वाला है, या इसने ईश निंदा की है। इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा करके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके अनेक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर हुई हैं। कईयों के घर जला दिए गए, दुकानें तबाह कर दी गई, बाहर से ताला लगा करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई। और तो और आप देखिए कि वहां की जेलों में बंद कैदी भी सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार से कैदियों के ऊपर भी अत्याचार और वो रहस्यमयी मौतें हुई हैं उनकी, वो किसी से छुपी नहीं है। अकेले 2025 के अंदर भी दर्जनों ऐसी घटनाएं घटी हैं जो स्वयं जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सेंट्रल जेल में हुई हैं। इस तरह की जो एक रिपोर्ट है उसको वास्तव में विश्व समुदाय को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और इसको गंभीरता से वहाँ की सरकार को भी लेना चाहिए कि आखिरकार ये और कितनी बदनामी कराओगे आप। आज मैंने एक ट्वीट करके और यूएन सेक्रेटरी जनरल को और यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को, प्लस ओआईसी को और जमीयत उलेमा हिंद को भी टैग किया है। उनसे पूछा है कि क्या यही इस्लाम है? क्या इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या इस्लाम सम्मत है क्या? दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन राइट कमीशंस हैं और जो ह्यूमन राइट के लिए जिम्मेदार संस्थाएं हैं दुनिया की, यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हो, वो आखिरकार किस लिए बनी थी? क्या हिंदुओं की ह्यूमन राइट उनको ह्यूमन राइट नहीं लगते? अगर नहीं है तो उसको एक डेफिनेशन नहीं बना करके कहना चाहिए कि हिंदू